दोस्तों, जब हम किसी चार्ट को देखते हैं तो उसमें प्राइस मूवमेंट बहुत ही रैंडम लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। हर रैंडम चीज में कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर होता है और कोई चीज कितने भी ऑर्डर में हो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आने पर वो केओस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि केओस और ऑर्डर दोनों एक साथ होते हैं, जैसे यिन यांग, जिसे लॉ ऑफ पोलैरिटी भी कह सकते हैं। हमारा माइंड पैटर्न्स पहचानने में काफी एक्सपर्ट होता है। जैसे आपका कोई बचपन का दोस्त आपको कई सालों बाद मिले तो भी आप उसे पहचान ही लेते हो, जबकि उसकी शक्ल काफी ज्यादा चेंज हो गई होती है। और ऐसे ही हम अपने पेरेंट्स या स्पाउस के बिहेवियर को पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं कि उनका किस बात पर क्या रिएक्शन होने वाला है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी हमें आइडिया लग जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो प्राइस कैसे मूव कर सकता है। हम पैटर्न ट्रेडर हैं तो हम चार्ट्स में ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी रीजन या न्यूज की वजह से वो ऑर्डर केओस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें ट्रेड लेने से पहले ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न्स बनते हैं तो फेल भी होते हैं। वो बोलते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और दूसरी चीज केओस क्या करता है, हमारे इमोशन को ट्रिगर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, कल मार्केट किसी भी रीजन से अचानक 10% ऊपर या नीचे खुल जाए, आपको कुछ ना कुछ रिएक्ट करने का कंपल्सन जरूर फील होगा। मैक्सिमम लोग कूद ही पड़ेंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर सारी सिचुएशन को एनालाइज करके ही रिएक्ट करेगा। उसे लगेगा कि अभी कोई रिएक्शन सही नहीं है तो वो वेट भी कर सकता है, लेकिन इमोशन के इन्फ्लुएंस में कोई रिएक्शन नहीं देगा। एक्चुअल में ट्रेडिंग हमारे नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, एक तरह से हमें आईना सा दिखा देती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप 18 घंटे कुछ और हों और ट्रेडिंग के वक्त अगर 6 घंटे आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ और। अगर आप बाकी टाइम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं या आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है तो वो आपकी ट्रेडिंग के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, तो आपको पहले खुद को ही चेंज करना होगा। आपको बाकी टाइम भी डिसिप्लिन फॉलो करना होगा और खुद से किए हुए प्रोमिसेस पूरे करने होंगे। खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इमोशंस की वजह से हम चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। अगर हमें कोई चीज जैसी है वैसे देखना है तो उसके लिए हमें खुद को कुछ दूर से ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि इमोशन और रिएक्शन में कुछ गैप होता है। उसी गैप में हम खुद को रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने रिएक्ट कर दिया तो वो फिर एक फायर की तरह काम करता है। जैसे ही हीट बढ़ती जाती है, फायर और बढ़ने लग जाती है और वो खुद को रेनफोर्स करने लगती है। आपको नॉन रिएक्टिव बनना होगा। इसके लिए आप चाहो तो स्टोइक फिलॉसफी को भी फॉलो कर सकते हो। पूरी दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स का डायनामिक नेचर होता है और एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती रहती है। हमारे चारों तरफ केओस है, इसे एम्ब्रेस करो और अपनी चार्ट रीडिंग पर फोकस करो, क्योंकि सब कुछ फाइनली चार्ट में ही रिफ्लेक्ट हो जाना है। और वैसे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल भी जाए तो भी आप हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकते हो, इसलिए अपनी चार्ट रीडिंग पर ही फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कोई प्लेयर या एथलीट बस अपने गेम पर फोकस करता है, ना तो वो उस टाइम अपने अपोनेंट की टीम के बारे में सोचता है, ना स्पॉन्सर्स के बारे में सोचता है, ना ही ऑडियंस के बारे में सोचता है। वो उस टाइम फ्लो स्टेट में होता है। ट्रेडिंग में हमें कौन कौन से इमोशन फेस करने पड़ते हैं, इस पर भी वीडियो आने वाली है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप एक सीरियस लर्नर हैं। तो आप कमेंट में सीरियस लर्नर जरूर लिख देना, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सीरियस है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।